जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्लाई सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, जो लगभग टॉप से 45% डाउन है। एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। एक रेजिस्टेंस था, उसको फेक ब्रेकआउट किया और बाद में वापस यहाँ डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं, उसके एक ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है या फिर एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़े से डाउन आए, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देख सकते हो कि ये कोविड के टाइम 19 में एक मतलब मार्केट में लिस्टेड हुआ, फिर एक अच्छी रैली थी। आप देख सकते हो कि 200 रुपये का मतलब 40-50 रुपये का स्टॉक था, 600 रुपये चला गया। यहाँ पर देखिए इसमें एक डबल टॉप यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। एक देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से बनता है, वो जो टॉप में बनता है, कोई भी स्टॉक अच्छी रैली दे देता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न बना है, कौन सा पैटर्न देखिए, ये इसको बोलते हैं इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न और फिर इसका ये टारगेट यहाँ तक आ गया था। ठीक है, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की वजह से इसमें नीचे की तरफ आए। कभी भी देखना, कभी अच्छी रैली दे देता है स्टॉक तो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ इसका अपोजिट होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब भी एक अच्छी रैली नीचे की तरफ मतलब डाउन ट्रेंड में एक करेक्शन आ जाती है और फिर रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक इस तरह से डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक इसका एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है जहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस लगभग कितना है, ट्रेंड लगभग प्राइस 400 के लगभग है। तो 400 से ये चेंज होने की पॉसिबिलिटी थी और इसने देखो ब्रेकआउट भी किया है। मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ से ट्रेंड चेंज भी होने की पॉसिबिलिटी थी। यहाँ से ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये इसका लोअर टॉप पैटर्न था और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में हम इसीलिए डिस्कस करते हैं कि हमेशा ब्रेकआउट के साथ में पुल बैक पैटर्न, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर आके बाइंग टीआरसीपी दे देता इसी लाइन पे। वीकली टाइम फ्रेम में देखते तो बेस्ट तो वो रहता है, जिस टाइम फ्रेम में अपन देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में अगर कोई भी बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर। लेकिन क्या किया इसने, जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट हो गया, फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। तो अब ये कौन सी ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है उसका एक बार थोड़ा सी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसको ये सपोर्ट ले रहा होगा। ठीक है, ये ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन को ये सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, ये देख सकते हो यहीं ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर सपोर्ट लिया था, पहले यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एग्जैक्ट यहाँ सपोर्ट लिया और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, अगर बात कीजिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखा जाए, बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट को देखा जाए तो उससे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। अब इसमें कौन कौन से पैटर्न बनने उसके बारे में देखिए। यहाँ पर इसने एक टॉप लगाया और ये इसका एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न हो गया। ठीक है, अगर इस लेवल को नीचे की तरफ काट देता है, ध्यान दीजिए पैटर्न बना नहीं है, बन रहा है, इस चीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न जो 3 प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक और स्टॉक के बारे में, आप बिजनेस मॉडल के बारे में पूछते हैं, और संडे को हम डिस्कस करते हैं बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल पैटर्न, सारे डिस्कस करते हैं। जो भी साथी बिल्कुल नहीं है, जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर अभी कौन सी पैटर्न, यहाँ पर ये पैटर्न बना था और नीचे की तरफ काम किया। अभी प्रेजेंट टाइम में ये डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है। डबल टॉप पैटर्न में तीसरा प्रकार का पैटर्न है, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है और तीसरा ये होता है। तो ये बनता है तो ये लेवल यहाँ तक आ सकता है। अभी बना नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ है, ये बन रहा है। अगर इस लेवल तक आ जाता है, इसको ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ आ जाता है तो वापस ये लेवल आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, और सही जगह मेरे हिसाब से देखें तो सही जगह यही होगा जहां से वापस रिवर्स हो सकता है। हम दो ही जगह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं, या तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, या कहीं मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो वहाँ अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट डबल टॉप पैटर्न नहीं बना, कंफर्म नहीं हुआ, तो इस ट्रेड लाइन से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए ये थोड़ा रिस्क रहेगा मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो ये लेवल सबसे बेस्ट रहेगा। अभी थोड़ा नीचे है,
अभी 358 के लगभग ट्रेड कर रहा है, ये भी 285 के लगभग है। तो ये लेवल थोड़ा सी नीचे कर सकते हो, लेकिन आप 80 के लगभग मान लीजिए, लगभग मतलब 60-70-80 पॉइंट है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंगल पे सॉरी ये डबल टॉप पैटर्न का कंप्लीट होगा तो फॉर्मेशन यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी बनती है, वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और ट्रेड लाइन किस तरह से काम करती है और फिर बाद में इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट और कर रहे हैं। पहले इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल को ब्रीफ में देख लेते हैं किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इसका मैं ब्रीफ में जैसे ये प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब प्लाई आप देख सकते हो कि 5 स्टार होटल सब जगह, दरवाजे सब जगह, चेयर भी आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सब प्लाइयों के मैन्युफैक्चरिंग होने लग गए हैं। प्लास्टिक के या उसकी कम आने लग गए हैं। जो भी बड़ी बड़ी मतलब अपन घर में यूज में करते हैं तो प्लास्टिक की कर लेते हैं, चेयर भी माने। लेकिन कई बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल होते हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, तो वो इस तरह की कई यूज में करते हैं। ये ग्रीन पैनल थोड़ी प्लाई भी महंगी आती है। किस तरह का प्रोडक्ट है देखिए, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, SDWR होता है, प्री लेमिनेटेड और वुडन फ्लोर होता है, प्लाईवुड और ब्लैक बोर्ड भी होता है। तो ये इस तरह के होते हैं, सब जगह यूज में करते हैं। थोड़ा बहुत वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब देखिए इसके दरवाजे भी बनते हैं, फर्श में भी यूज में कर सकते हैं, बोर्ड भी बना सकते हैं, इसके अलमारी भी बना सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। और इसका थोड़ा सी और अपन देखें, वुडन फ्लोर मतलब लकड़ी का फ्लोर भी होता है इस तरह से। एक सेकेंड, आप थोड़ा सी जाके इसकी साइड पे और ग्रीन पैनल की साइड पे जाके जा सकते हो। अगर इसका बात करें तो ये है कि प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सब जगह की प्लाई भी आती है, जैसे टेबल चेयर भी, और बाद में दरवाजे, बाद में और सारी चीज़ें आती है। तो चेयर एयर सब आने लग गई है इसकी। एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए 4381 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 357 है। स्टॉक भी है 24 है। ROC इसका 27% है, ROE इसका 23% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है और डिविडेंड देता है 40% के लगभग ये डिविडेंड भी देता है। बाद में बात करते हैं पीयर कंपनियों की बात करें क्वार्टरली रिजल्ट सेल कितना हुआ है, सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट। सेल में देखिए तो देखिए जून का सितंबर दिसंबर का 386 है, बाद में 399 है, पर 386 है। तो ये पहले डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सी। एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट आ गया। एक में नेट प्रॉफिट बता देते हैं, इसमें ज़्यादा अपन देखेंगे नहीं। देखिए अदर इनकम का है, अदर इनकम का भी, इसकी अदर इनकम के सोर्स भी थोड़ा कम हो गए हैं। पहले 7 करोड़ का था, पर 1 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 37, 41 और 35। तो आप देख सकते हो कि इसमें डिक्लाइन हुआ है। तो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा जो हम पैटर्न बन रहे हैं वो काम कर सकते हैं इस चीज़ को। दोनों चीज़ें देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, पैटर्न बन रहा है, तो दोनों चीज़ें अच्छी काम करती है। क्वार्टर देखिए इसका है 12 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, 1260 इसका रिजर्व है। बोरोइंग की बात करें 182 है बोरोइंग है, और अदर लाइबिलिटीज़ आ गई। फिर बाद में अपन देख लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 53% है, FIs की होल्डिंग 3% है, DIs की 24% है, पब्लिक की इसमें 20 के लगभग मान सकते हो। और कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा, 1,24,000 मतलब 1,22,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इसका हो गया। तो बिजनेस मॉडल ठीक है। ये हर जगह, अब हर जगह आप देख सकते हो कि इस तरह का ही यूज में किए जाते हैं। प्लाई यूज में किए जाते हैं, दरवाजे लकड़ी मतलब लकड़ी तो बहुत ही क्यों महंगी भी आने लग गई है, लकड़ी जैसी होती है, तो वो इसलिए इसकी यूज में की जाती है। अब इसका अपन जैसे वीडियो पहले इसमें जो डिस्कस किया था उसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, 280 के लगभग आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगी। इस ट्रेड लाइन के पास में भी डबल टॉप पैटर्न फेल भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। अब ट्रेंड के सिग्नल धीरे धीरे बन रहे हैं, तो यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, लेकिन थोड़ा सी रिस्क रहेगा। अगर ये डबल टॉप पैटर्न काम करेगा तो ये लेवल आ जाएंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज़, क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन है तो हो सकता है कि ये लेवल आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकती है, लेकिन ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग TRC भी देता है, तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली आएगी। फिर बाद में देखो यहाँ पर अभी देखिए तो कोई पैटर्न टाइप का अलग तो बन नहीं रह रहा है। ये रेजिस्टेंस एक बार रहेगा 550 के लगभग, फिर ये रेजिस्टेंस रहेगा 600 के लगभग। ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रुका है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है उसको अपन समझ लेते हैं। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए, एक बॉटम लगा देते हैं, एक टॉप लगा लेते हैं। एग्जैक्ट बात करो तो 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग आया था यहाँ पे, और सब थोड़ा बहुत नहीं टेस्ट किया, हो सकता है लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखो एग्जैक्ट वापस यहाँ से रिवर्स हुआ था 50% की, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी आएगा तो 50% के लगभग से रिवर्स कर सकता है, नहीं तो बेस्ट रहेगा 61% की रिट्रेसमेंट पे। बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, लेकिन ये 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया है।
40-50 रुपये का स्टॉक था, 600 रुपये चला गया, तो एक बार प्राइस को कंसोलिडेट होना 100% है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं 200 मूविंग एवरेज, जिसके ऊपर जिस तरह देखो, जरूरी नहीं 200 मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट करें। जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उस तरह से होता है। कई स्टॉक को इसका बिहेवियर का काम करता है, कई इसको काम नहीं करता है। तो ये इस तरह से देख सकते हो कि ये देखिए 200 मूविंग एवरेज की बात की जाए तो एक सेकंड, इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पहले सपोर्ट ले रहा था, अभी इसी ट्रेड लाइन के ऊपर जाके जो ब्रेकआउट करेगा तो ये मान के चलो अपनी इस ट्रेड लाइन टू, ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि 200 मूविंग एवरेज से ऊपर रहता है तब ये स्टॉक अच्छी रैली देता है। कहीं भी आके आता है सपोर्ट लेता है तो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकता है। अब मैं एक ट्रेड लाइन देखो, आपको ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, एक ट्रेड लाइन और थोड़ी सी ये मेरे को थोड़ी सी दिख गई इस तरह से। ये देखो इस ट्रेड लाइन का भी ये रिस्पेक्ट बहुत ही शानदार कर रहा है। इस ट्रेड लाइन को यहाँ सपोर्ट लिया है। पहला जो ध्यान दीजिए, जो पहला एक बार सपोर्ट लेता है मार्केट आईपीओ का किस तरह से होता है। आईपीओ में जो भी होता है, ये दो चीज़ें आईपीओ में आने के बाद में आपको वॉच करनी है। पहली चीज़, अगर वो आप आईपीओ आने के बाद में अच्छा तो 5-10% की कैंडल तो नहीं बना रहा, अगर बना रहा है तो सतर्क हो जाओ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर रिवर्स होके कोई सपोर्ट लेके फिर अच्छी रैली देके वापस आता है तो भी हो सकता है कि वहीं से सपोर्ट ले ट्रेड लाइन का। 2-3 स्टॉक में हम डिस्कस पहले भी किया था और भी डिस्कस करते रहेंगे, ये अगर दिमाग में आ जाती है तो ये चीज़ें काम करती है। और अभी और स्टॉक की बात करें तो और डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं स्टॉक काफ़ी। तो वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मैं ऐसे वीडियो के बारे में एनालिसिस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं उसको बिजनेस मॉडल फंडामेंटल, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फ्यूचर ग्रोथ हो, जो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी हो। कोई भी टॉप में ट्रेड कर रहा है उसके बारे में देखो, बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। बाइंग करने का नियम होता है कि कहीं सपोर्ट से रिवर्स होता हो, ठीक है, रेजिस्टेंस पे तो अपने को केवल प्रॉफिट बुकिंग करने को होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।